वीडियो में दिख रहे सांप को एक मासूम बच्चे के पिता ने कैद करके रखा है, इस उम्मीद पर कि मेरा बेटा फिर जिंदा हो जाएगा, मुझे पापा कहकर बुलाएगा। दरअसल ये पूरा मामला भरूवा मुंडा गांव का है, जहां 3 साल का मासूम आशीष अपने घर में सो रहा था, तभी एक जहरीले सांप ने उसे काट लिया। जैसे ही परिवार के लोगों को पता चला, पूरा परिवार परेशान हो गया। बच्चे के मुंह से झाग निकलने लगा तो परिवार के लोग उसे जिला अस्पताल ले गए, जहां कुछ देर बाद मासूम की मौत हो गई। डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया, लेकिन मासूम के पिता को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ कि मेरा बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, और वह सांप को लेकर वैद्य की तलाश में घूमते रहे, लेकिन वैद्य नहीं मिलने से मायूस होकर बैठ गए। बड़ी मुश्किलों में डॉक्टर के समझाने के बाद उसका पोस्टमार्टम हो सका और उसके बाद मासूम का शव परिजनों को सौंप दिया गया। उसको सुलाए घर में, कुछ कम्बल उबल बिछा करके वो बच्चे सो रहा था। इसके बाद कुछ आया, लग रहा है, देखा तो नहीं मैं सांप को, लेकिन बाद में कोई घर वाले देखे, उसको अभी भी रखे हुए हैं सांप को। बाकी हम लोग का डर यही था कि मुंह से गेजा निकल रहा था, तो हॉस्पिटल ले आए तो फिर डॉक्टर ने इलाज किया। इसके बाद बोला कि बच्चा नहीं है। इसके बाद पीएम ले गए। पीएम ले जाने के बाद अब मैं ये देख रहा हूँ कि मेरा बच्चा नॉर्मल है, उसका शरीर अकड़ा उकड़ा नहीं है, तो मैं सोचता हूँ कि जिंदा होगा। आज के इस हाईटेक दौर में भी सांप काटने से सूरजपुर जिले के कई ऐसे गांव हैं जहां अंधविश्वास और बैका बैत के चक्कर में मौत हो रही है। अभी तक सांप के काटने से कई मौत के मामले सामने आ चुके हैं। वहीं जिले के स्वास्थ्य अधिकारी RS सिंह लोगों को जागरूक होकर झाड़ फूंक से बचने की सलाह दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि जिले के सभी स्वास्थ्य केंद्र, उप स्वास्थ्य केंद्रों में एंटीवेनम वैक्सीन उपलब्ध है। इलाज होने से लोगों की जान बचाई जा सकती है। झाड़ फूंक के चक्कर में ना रहे। वहीं रितेश गुप्ता ने भी लोगों से अपील की है कि अगर सांप या कोई भी जहरीला कीड़ा काटे तो तत्काल हॉस्पिटल ले जाए, झाड़ फूंक के चक्कर में ना पड़े। MCH में आशीष कुमार नाम का 3 साल का बच्चा स्नेक बाइट के उससे आया था, और उसकी कंडीशन जब लाए तो ठीक नहीं था। वो जो स्नेक बाइट का जो सीवियर पॉइजन कहना चाहिए, उस प्रकार उसके पूरे शरीर में पॉइजन फैल गया था, और उसको बोलने में दिक्कत हो रहा था, पेट में दर्द हो रहा था, साथ में उसको खांसने में खून की उल्टी हो रही थी, खांसी के साथ खून आ रहा था, और आँख का जो पर्दा होता है वो भी नीचे ढका हुआ था, जिसको हम लोग अपनी मेडिकल की भाषा में टोसिस बोलते हैं। तो बाकी हमारे यहाँ जो डॉक्टर प्रियंक हैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट, उनके माध्यम से उसको बचाने का पूरा प्रयास किया गया था, और वो चूँकि बच्चे का रेस्पिरेटरी फेलुअर में भी था, तो उसको वेंटिलेटर में ले लिए थे, वेंटिलेट कर दिए थे, लेकिन इतने प्रयास के बावजूद भी उस बच्चे को नहीं बचाया गया। बिल्कुल करनी चाहिए, और इस क्षेत्र की जनता के नाम मेरा एक संदेश भी है कि जब भी कोई गांव में, ग्रामीण क्षेत्रों में, वनांचलों में जब भी कोई सांप काटे या कोई जहरीला जीव जंतु आपको काटे, तो आप सीधे अस्पताल की ओर रुख करें, सीधे अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, उप स्वास्थ्य केंद्र में जाएं, ताकि आपकी जान जो है डॉक्टरों के माध्यम से बचाई जा सके। झाड़ फूंक के चक्कर में ना रहें, क्योंकि झाड़ फूंक के चक्कर में हम देखते हैं अक्सर कई ऐसे मामले हमारे सामने आए हैं कि झाड़ फूंक के चक्कर में विलम्ब होने के कारण उनकी मौत हो जाती है, जबकि अगर सही समय पर अस्पताल पहुँचा जाता है तो निश्चित रूप से उनकी जान बच सकती है। सवाल यह है कि ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए सरकार लाखों रुपए खर्च करती है, साथ ही जिला प्रशासन और NGO के द्वारा भी लोगों को जागरूक करने के लिए प्रचार प्रसार कराया जाता है। ऐसे में आज भी कई लोग अंधविश्वास के चक्कर में फंसकर जान गंवा रहे हैं।